हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ जून से लेकर 30 ऑफ जून तक का टाइम आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी कैसी रहेगी आपको लेकर, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो क्रॉस वॉचर से है टॉरस के अलावा भी देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और जैसे सारे टॉरस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे टॉरस के पर्सन भी सेम सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं, तो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी रहेगा, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, आपसे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली बात करना चाहते हैं। बहुत ऐसा लग रहा है उनको अभी बात करूँ, मैं अभी कनेक्ट करूँ, इससे कुछ तो काम है उनको। काम क्या रहेगा, आप जब खुदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसे आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि काम उनको वैसा कुछ है नहीं। बस आपसे मिलना है तो बुला सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर आप दो अलग सिटीज़ में रहते हो या बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, दो कंट्री का भी है, दो स्टेट का भी है, तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन आकर आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हो। कुछ नया किया हो उन्होंने तो बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको लेकर दिन ब दिन है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं वो, कि वो आपको खो ना दे कहीं, आप कहीं फिर से पहले जैसे मतलब उनके साथ हुआ है वैसे ना हो जाए कुछ, इसलिए वो डरते भी हैं। ठीक है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। मिसिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आपके पार्टनर की। ठीक है, तो ये 25 जो है आज, तो आज है न्यू मून, तो इसकी एनर्जी 4-5 दिन चलेगी आगे, पहले से चलती आती है और मैंने पहले रीडिंग कर चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर है ना आपके पर्सन के अंदर है ना एक फास्ट मोमेंट दिखाई देगा आपको, फास्ट चेंजेस आएंगे, इनर कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी रहेगी। ठीक है, और उनके अंदर है ना आप एक अर्जेंसी देखोगे कि कुछ मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इस तरह से इम्पल्सिवनेस दिखाई देगा आपको। ठीक है, इमोशनली वो अपने जोन में ही बंद है लेकिन अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करने से डर रहे हैं आपके पर्सन, ये भी हो सकता है। ठीक है, हीलिंग एंड होप की एनर्जी अभी भी रहेगी आपके पर्सन को, कि कार्मिक लोगों से बहुत थकान महसूस हो रही है वो, अब वो हीलिंग की ओर जाना चाहते हैं, वो भी साइलेंटली अपने ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ठीक है, अब इमोशनल फ्लैशबैक्स जो है वो भी हो सकते हैं, इनको किसी पास्ट की बातें याद आ सकती है या फिर आपकी बातें याद आ सकती है। आपकी यादों का इफेक्ट उस पर बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर पर। ठीक है, स्ट्रांग मेमोरीज ट्रिगर हो रही है आप दोनों की। ठीक है, कुछ अच्छी है तो कुछ उसमें ट्रिगरिंग मेमोरीज भी है, जो उन्होंने आपको गलत सलत बोला था, फिर आपका कुछ रिप्लाई गया था वो जो थोड़ा शार्प ही था, तो ये चीज़ें भी रहेगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रहेंगे कि आप पर नज़र है, मतलब उनकी, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, नज़रें बनी हुई है आपके ऊपर उनकी। ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि क्या आप सच में बदले हो, या मतलब वो देख रहे हैं ये सब कुछ, कि उनकी एक नज़र है, जैसे कि डाउट है उनको, क्या वाकई में आप बदल गए हो, और इस वजह से वो आपके ऊपर थोड़ा सा वॉच भी रख रहे हैं और डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। ये अजीब सी एनर्जी है, समझ ही नहीं आ रहे कहाँ सिर पैर कुछ नहीं है इसको, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें रहेगी जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। मतलब मुझे नहीं लग रहा है तो आपको कहाँ से फीलिंग आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, फीलिंग है कि नहीं, बदली कि नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें रहेगी। कन्फ्यूजन वाली एक अजीब सी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी एनर्जी उनके लिए ना सूदिंग एनर्जी है, मतलब आप जब भी आपसे बात होती है, आपसे कनेक्ट होते हैं वो, कभी कॉल पे, कभी वीडियो कॉल पे, तो कभी नॉर्मल मैसेजेस पे, कुछ भी, तो या फिर आप लोग अगर मिलते भी हो फेस टू फेस, तो उनको ना बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही सुकून एंड बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है जब भी आपसे बात होती है। और आपका उनका साथ रहना, आपसे बात करना, ये उनके लाइफ में एक हार्मोनियस एनर्जी बना रहा है, इसलिए वो आपसे जुड़ने का डिज़ायर उनके मन में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्लोली वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में तो बहुत ऐसे रहेगा कि अभी जाना है, अभी करना है, पर बाद में बिल्कुल स्लो शांत हो जाएंगे, ये बात भी रहेगी। रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ, बहुत जल्द मिलना भी चाहते हैं। आप बहुत लविंग केयरिंग हो, खुद से ज़्यादा उनकी केयर करते हो, इसलिए भी ज़्यादा वो आपकी तरफ झुकाव महसूस करते हैं, और इस पूरी दुनिया में आपके जितना लव उनको किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो अब ऐसा है, इमोशनल रियलाइनमेंट और साइलेंट वॉचिंग ये चलेगा इनका, मतलब इस तरह की एनर्जी रहेगी इनकी। और हीलिंग के रास्ते पर आपके पर्सन स्लो है बट श्योरली मूवमेंट है, कि वो हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन जो है वो स्ट्रांगली हीलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है,
तो अभी देखते हैं कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। डाउट के बेस पे ना देखें इस पार्ट को, ठीक है। जिनको कंफर्म पता है वो देखें, और जिनको नहीं पता है या कोई है ही नहीं थर्ड पार्टी तो आप नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस और फिर उनके सॉन्ग्स ये सब देखिए आगे का, ठीक है। चलो, तो जिनको कंफर्म पता है, जिन्होंने देखा सुना है कोई थर्ड पार्टी है ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कोई एक्स पर्सन की एंट्री हो रखी है, तो चलो देखते हैं क्या है उस रिश्ते की एनर्जी। आपके सामने कार्ड्स जंप हुए हैं। ड्रीम, उन्होंने ना कुछ इल्यूजन या कुछ किसी तरह का है ना एक दिमाग में वहम पाल लिया था कि कोई एक्स पर्सन से कनेक्ट करूँगा फिर या करूँगी, फिर वो रहेगा, फिर ये फिर वो, और बहुत सारी दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में भर ली थी। पर अब ऐसा है कि उनके वहम टूट रहे हैं, एक के पीछे एक वहम टूट रहे हैं, उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गिल्ट की एनर्जी में, मैं क्यों गया, मैं क्यों गई। और अगर ऑनलाइन भी कोई थर्ड पार्टी है, ऑनलाइन यानी डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल या फिर सोशल मीडिया, तो वहाँ पर भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे या कर रही हूँ, ठीक है। ये बात उनको लगेगी। वो हो सकता है कि कोई मौजूद है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी, तो उसके साथ भी आपके पर्सन का यहाँ पर कनेक्शन जो है डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत लड़ाई झगड़े में आएंगे और उनका जो है ईगो सरफेस पे आएगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। कहीं पर तो कुछ टाइम के लिए उनको बहुत लवी डवी सी एनर्जीज फील होगी, बहुत ऐसा लगेगा कि बस हम हैं तो कोई नहीं, और पुरानी बातें याद आएगी दोनों को भी, और बहुत कुछ अच्छा अच्छा फील करने लगेंगे अचानक से। फिर अचानक से वो एनर्जी कंपैरिजन में बदल जाएगी। वक्त है ना बदलता रहता है, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है, पहले कुछ था अभी कुछ है, इस तरह से। तो जैसे कि उनके साथ है ना आपके पर्सन का ये रिश्ते का एनर्जी जो है ऑन दिस न्यू मून, और न्यू मून से आगे ये 4-5 दिन कुछ इस तरह से रहेगा। आपके पर्सन जो है ना वो इस थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा बहुत अच्छा कुछ सोच तो ले लेते हैं, मतलब जो पास्ट के थर्ड पार्टी अचानक से घुसे हैं आपके बीच में, पास्ट के कोई पर्सन, तो वहाँ पर ऐसी बात है, लेकिन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है सारी चीज़ें। अगर ऑनलाइन भी है तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। अगर कोई प्रेजेंट है सचमुच में तब भी वहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, उस रिश्ते में। या फिर वो थर्ड पार्टी भी बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं, वो भी कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि एक पर्सन अगर फुलफिलिंग नहीं है, एक पर्सन अगर पूरा कंप्लीट वहाँ पर नहीं है, तो दूसरा पर्सन को भी वो फीलिंग आती ही है इनकम्प्लीटनेस वाली, तो वो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी में आ जाते हैं। दोनों की एनर्जी वैसी ही रहेगी यहाँ पर। अब इस रिश्ते में है ना कुछ टेंशन या कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में, शायद इमोशनल या कम्युनिकेशन इश्यूज़ है इसमें। वो बोल रही होगी मेरे से बात क्यों नहीं करता या करती, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लो, ठीक है, इस तरह से। या फिर आपके पर्सन बोल रहे होगे कि मैंने कॉल किया था, कहाँ थी, रात को कहाँ थी, मैंने इतना देर का कॉल किया, या कहाँ थे, इस तरह से, ठीक है। तो फाइटिंग तो चल रही है इनके बीच में कम्युनिकेशन को लेकर, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है तो उनको आ रहा है गुस्सा, ठीक है। और वो सामने वाले को गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं, ये बात है। एक तरफ वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी जो है वो उसको लेकर थोड़ा सा रेसिस्टेंस भी फील कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, अपने आप को संभालूं या वो थर्ड पार्टी को साइड करूं, ये सारी चीज़ें हैं। अब उनको ना गिल्ट है शायद पास्ट डिसीजंस या एक्शंस को लेकर, अपने पास में जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे ये थर्ड पार्टी को लेकर। अगर किसी एक्स पर्सन से कनेक्ट करना था उनको, बेवजह का कनेक्ट करके रखा और अपने पैरों पे, मतलब बेवजह का कनेक्ट किया और अपने ऊपर ही टेंशन ले लिया। दूसरा, अगर ऐसा है कि कोई ऑनलाइन ढूंढ लिया, किसी को ऑफलाइन ढूंढ लिया, ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने। अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको कि ये मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, और उन्होंने ये चीज़ें अगर आपसे बताई नहीं है तो आने वाले टाइम में ये न्यू मून की जो एनर्जी है अभी, ये आपके सामने सारी सीक्रेट्स ला कर रखेगी उनकी। ये बात भी है, धीरे धीरे हो भी रहा है या काफ़ी लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है आपके पर्सन ने, और उसका जो हार्ट है वो क्लोज है, पॉजेसिव फील कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को लेकर वो बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और इमोशनल को कंट्रोल कर लिया है उन्होंने। यहाँ पर देखिए अभी तक जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना वो एक मिक्स्ड इमोशंस एंड लर्निंग का पार्ट रहा है उनके लाइफ का। दोनों ने भी बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से। अब कंपैरिजन ऐसा हो रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है, वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, जिसमें इमोशनल अटैचमेंट या डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। जैसे कि समझो कोई एक्स पर्सन है आपके बीच में आए हैं तो उसको लेकर और आपको लेकर कंपैरिजन कर रहे हो। अगर कोई ऑनलाइन प्रेजेंट है उनके लाइफ में, मल्टीपल है लोग, तो उनको लेकर और आपको लेकर कंपैरिजन चल रहा हो, या कोई ऐसी प्रेजेंट है ऑफलाइन, सचमुच में कोई है उनके लाइफ में अभी और आपसे दूर है वो, उस वजह से तो रियलिटी सामने आ रही है, तो इस वजह से भी वो तुलना हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये रिश्ता मिक्स्ड फीलिंग का है, जिसमें आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी पर्सन के लिए एक अनस्टेबल एनर्जी लेकर रह रहे हैं। गिल्टी, फाइटिंग और कंपैरिजन करते हुए वहाँ पर है वो, बिल्कुल उनको मन नहीं है वहाँ पर रुकने का, ठीक है।
ओवरऑल अभी कंफ्यूजन एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट ज़्यादा है वहाँ पर, और वो अनसर्टन है अपने इमोशंस को लेकर आपके पार्टनर, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं है वो किसी भी बात को लेकर। इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी, ना वो यहाँ क्लियर है ना वहाँ क्लियर है। ऐसे पर्सन कहाँ कुछ एक्शन ले पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, क्या सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट एक्शन के लिए कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है क्या, चलो देखते हैं। ये पार्ट अभी सभी के लिए रहेगा, आप सब लोग देख सकते हो इसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। ओके, आपके पर्सन धीरे धीरे ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए। विशेष फुलफिल्ड और ट्रेजर एंड वेल विजडम एंड माइंड। द विलो बॉटम में है इसको यहाँ ले लेते हैं। चलो ठीक है। सेकंड बॉटम है क्वीन ऑफ कीज। तो आपके पर्सन जो है उन्होंने अपनी एनर्जी को समझना शुरू कर दिया है। उनको लगता है ये सारी दुनिया मिथ है, एक फेक है, स्पिरिचुअलिटी रियल है, ऐसा लगने लगा है। तो कहीं पर ऐसा है उनको इन दिनों कुछ लिखने का मन कर रहा हो, कहीं पर ऐसा है कि वो अपने लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, क्या करना है मुझे आगे चलकर। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस तरह से ही रहेगा। मतलब वो एक तो पहले तो सबसे पहले तो खुद को बैलेंस कर ले, तो उसके बाद में कुछ वो कर पाए। लेकिन अब ऐसा है कि वो डीपली अपने सोल अवेकनिंग फेज़ में जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। या अभी भी है वो एक डार्क नाइट ऑफ सोल को फेस कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आपकी ओर आने से पहले वो सेल्फ डिस्कवरी और ट्रुथ सीकिंग ज़रूर करेंगे। मतलब सच्चाई को ढूंढेंगे, खुद को समझेंगे, उसके बाद ही मतलब अपने आप को नॉर्मली एक वर्ड में कहा जाए तो बैलेंस करेंगे। उसके बाद ही वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाएंगे। देखिए आपके तरफ है ना जो उसका आपके पर्सन का जो मतलब इनर विश फुलफिलमेंट है, मतलब उनकी जो इनर इच्छाएं हैं, अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, वो आपके तरफ आकर कंप्लीट होती है। और ये अगर क्लियर हो गया उनको कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो, ये उनको क्लियर हो गया तो वो आपके तरफ आना चाहेंगे, आपको पाना चाहेंगे। ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आपके अपने लिए आपको ना वो अपने लिए बहुत वैल्यूएबल मानते हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो आपको खो नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। लेकिन अब तक उसने आपके पर्सन ने ये ट्रेजर छुपा रखा है। नाउ ही मे ओपन द डोर। उन्होंने ये बात है ना, आप उनके लिए बहुत कुछ हो, बहुत मायने रखते हो, बहुत वैल्यूएबल हो, इस बात को उन्होंने अब तक हाइड किया है आपसे, थोड़ा थोड़ा बताया, थोड़ा छुपाया। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है फिर आप मतलब एक नॉर्मल उनका एक एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट का कि तुम चढ़ जाओगी या चढ़ जाओगे और फिर तुम मुझे अपने इशारों पे नचाओगे, ऐसे उनको डर लगता है अभी, पहले के उनके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पर से, इसलिए वो आपसे थोड़ा सा रूड बिहेव करते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि नाउ ही और शी में ओपन द डोर, ठीक है। वो अभी अब अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे और आपको सब चीज़ें बताएंगे। ये रहेगा, ये न्यू मून का इफेक्ट रहेगा। अब ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग और एक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो माइंड हार्ट स्पिरिट अलाइनमेंट में आएंगे आपके पर्सन, ठीक है। जो अब ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे ये चल रहा है कि उनका हार्ट माइंड एंड सोल एक साथ अलाइनमेंट में आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अंदर से बैलेंस कर पा रहे हैं वो खुद को, ठीक है। ये बात रहेगी। अब आपकी एनर्जी उनके लिए एक एंकरिंग का काम करती है, जेंटल रूटेड एंड हीलिंग। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है उनको लेकर, मतलब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका होना उनके लाइफ में हर तरह से और एनर्जेटिकली भी। ये बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। अब देखिए आप उनके नज़रों में ना एक पावरफुल नर्चरिंग ग्रेसफुल प्रेजेंस हो, और शायद वो आपसे मिलकर लाइफ को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, फिर से एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। लेकिन पास्ट के कर्मास तो क्लियर कर ले, पहले अपने आप को बैलेंस तो कर ले, फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कर पाएंगे। तो अब ऐसा है, इसका सार जो है इस पूरे रीडिंग का इस तरह से रहेगा कि अगर उनके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो उसके बाद में वो इमोशनली वाइज, सोल अलाइंड एंड इंटेंशन ड्रिवन एक्शन के साथ आ सकते हैं आपकी तरफ, बट ओनली आफ्टर इनर रेडीनेस, ठीक है। ये बात भी रहेगी। थोड़ा बहुत तो डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए, बहुत कुछ तो हमारे नसीब पर भी डिपेंड करता है। तो आप है ना अपने इनर वर्क पे लगे रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपना सोचिए, दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। वो अपना देख रहे हैं, सबको भगवान ही देखते हैं, है ना। तो ये बात समझ लीजिएगा। आपकी तरफ गॉड देख रहे हैं, गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी वही देख रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, वो सेफ़ है। और आपकी प्रेयर्स तो है ही ना। देखिए आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, फ्री विल आपको दी जाएगी या दी गई है, तो उस हिसाब से आपने अपने डिसीजन सभी लेने का वक्त आ चुका है। आप चाहो तो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हो, इसका वेट कर सकते हो, या तो फिर अपने लिए नया रास्ता भी चुन सकते हो, न्यू पर्सन के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। किसी के लिए ये बात रहेगी।
तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपने डिसाइड करना है अभी यहाँ से आगे क्या करना है, क्या डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, अपने इमोशंस को किस तरह से संभालना है। ठीक है, तो ये आपने सोचना है कि कहाँ अपनी एनर्जी को देना है। ठीक है, राइजिंग, आपका ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा। हर तरफ से आपके लिए खुशियों का माहौल बना रहेगा, सक्सेस आएगा। आपके पर्सन भी आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आपने ऐसे वक्त में खुद पर भरोसा करना है, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करना है, इनर वर्क करना है जो ट्विन फ्लेम से, और सेल्फ लव में रहना है सभी लोगों ने। ठीक है, ये आपके सेल्फ लव का नतीजा होता है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं सेल्फ लव करो, अपने तरफ ध्यान दो, अपनी केयर करो, क्योंकि आप अपनी केयर नहीं करोगे तो लोग क्यों करेंगे। आप दूसरे के केयर कर रहे हैं, दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो एनर्जी वैसी ही आ रही है आपकी तरफ, वो भी आगे भाग रहे हैं। आप खुद की तरफ ध्यान दोगे, खुद की तरफ आओगे, तो वो एनर्जीज भी ऐसी आएगी आपकी तरफ, है ना। तो वो पर्सन भी ऐसा आएगा फिर आपकी तरफ, या आएगी। अब सभी के लिए गाइडेंस है ये, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी। मिशन इन मोशन, ऑनर योर एग्रीमेंट। तो ट्विन फ्लेम्स और सभी लोग, आपने जो एग्रीमेंट करके आए थे ना गॉड से, तो उसका ऑनर कीजिए। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि आपने उसके तरफ ध्यान देना है। जो भी है कर्मा है, हम सोच के नहीं करते हैं, कभी कभी कर्मास तो यूं ही हो जाते हैं और हमारे पीछे वो बोझा लग जाता है कर्मास का। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए और गॉड के साथ किया हुआ एग्रीमेंट याद ज़रूर कीजिएगा, जो ट्विन फ्लेम से खास तौर पर। हीलिंग सेपरेशन गो विद इन। अब देखिए, ये जो सेपरेशन का टाइम आपके बीच में आया है या अभी चल रहा है, तो ये हीलिंग के लिए आया है। ठीक है, आपकी हीलिंग करने के लिए आपको इनसाइड टर्न होना पड़ेगा। ठीक है, अपने तरफ ध्यान देना पड़ेगा। द चोजन वन, फास्ट ट्रैक एसेंशन। अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए एक फास्ट ट्रैक एसेंशन रहेगा। ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकती है ये बात। ठीक है, फटाफट होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें स्पीड पकड़ेगी, इतना टाइम नहीं लगेगा अभी बहुत सारी चीज़ों को। देखिए, एक्सेप्टेंस, फुल्ली एक्सेप्ट ईच अदर फॉर ट्रू लव टू टेक रूट एंड फ्लरिश। ओके, देखिए, एक दूसरे को पूरे तरीके से आप एक्सेप्ट करोगे इन दिनों, आप भी और वो भी। आपने तो किया ही है, आपके पर्सन शायद कहीं रुके हुए थे बीच में ही, तो वहाँ पर वो अटके थे, तो वहाँ से वो बाहर निकलेंगे और एक्सेप्टेंस मोड पर आ जाएंगे। ये बात भी रहेगी। रीमीट, आप फिर से एक बार मिल सकते हो। ठीक है, और जैसे कि आप मिले हो पहले, तो उसको भुलाकर चलो पहली बार मिलते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसे रहेगा आपका। फ्रेश स्टार्ट के लिए आप एक बार फिर से मिल सकते हो। डीप डाइव, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव एक दूसरे के लिए फील करोगे, एक दूसरे के लव की वार्मथ को फील करोगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। सीक्रेट मिडो, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुशियाँ ढूंढो, वो भी आपके लिए सही है। हीलिंग करता है वो आपकी। पीसफुल हट, फाइंड सोलेस एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट्स ऑफ रिट्रीट। अगर कहीं बाहर जा रहे हो, पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर दुनिया भर की दुनियादारी लेकर मत जाओ, प्रॉब्लम्स लेकर मत जाओ। अपने पीस के लिए जा रहे हो तो पीस की ही एनर्जी रखो वहाँ पर। ठीक है, मिस्टिकल डोर, ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ विद क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। तो कुछ आपके सामने मिस्टिकल चीज़ें आएगी, कुछ मिस्ट्रीज ओपन होगी इन दिनों। हो सकता है आपके पर्सन की हो या किसी और के बारे में सच्चाई आप जान जाओ इन दिनों, ये हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लव कार्ड्स देखते हैं पहले, फिर मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के और लव भी, सॉन्ग भी। फेवरेट, यू आर आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। वाओ। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। नाइस, आपका स्माइल उनका फेवरेट है, आप उनके फेवरेट हो। कितने फेवरेट की एनर्जी आपके पर्सन ने बोला है कि आपको तुम मेरी सबसे फेवरेट हो, सब में फेवरेट हो, ऐसा कुछ, या तुम मेरे। आई लव यू, येस, फाइनली वो लव यू कह ही देंगे आपको, काफ़ी टाइम से नहीं कहा होगा तो। और आपके लाइफ में फिर से एक बार रोमांस बिगिन हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो अच्छी बात है। मैसेज क्या है? आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हर सुबह मेरी हर शाम हो तुम। वाओ। ओके, एंड तेरे तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। पजेसिवनेस सॉन्ग फिर से है यहाँ पर। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते हैं। सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए वहाँ से भी कुछ आपकी सिचुएशन से मैचिंग कुछ हो उसमें। तुम मेरा पहला प्यार तो ना थे, लेकिन तुम्हारे बाद किसी और की चाहत ना रही। वाओ, नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।